But this one person I do not want, and वो भी अफसोस के साथ बलोचिस्तान का चीफ जस्टिस है। वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैजाबाद धरना का केस दिया, वही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा, मैं अपनी मर्जी की आइन नहीं बनाऊंगा, अपना मर्जी की कानून नहीं बनाऊंगा, जो भी चाहे सियासत पे असरात हो तो चले, उस पे एतराज है, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ माजी में। जैसे भी कहे, मेरा पार्टी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल का फैसला है, उस पर इतने खुश नहीं होते, मगर मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल है आपको इस मुल्क में इंसाफ मिलना। मैं उस पर इतना कह सकता हूँ कि जहाँ तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। I have no issue. But how dare anyone, before I bought a bill, before we've got the consensus necessary, जब हमारे पास वोट 2/3 majority का होगा, आप जो झूठ YouTube पे चलेगा वो मानेंगे? अब ये मानने के लिए तैयार हो कि जो 199 आपका आइन में इसलिए है कि मैंने डाला, मेरा पार्टी ने डाला, कि मैं उसको निकाल दूंगा। मतलब हर बात पीटीआई का या किसी और का नाम आना करे भाई, हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? क्यों निकाल देंगे? आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करें, आप एतराज ना करें, बट आप आइन को कैसे नहीं मानते? अगर 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, it is the amendment. आप टाइम के बारे में पूछ रहे थे, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था, आपने 2008 में 2013 तक क्यों नहीं किया? करना चाह रहे थे, आपने हमें नहीं दिया, करने दिया। मुस्लिम लीग ने हमें करने दे दिया, तब भी हम चाह रहे थे कि इस पे अमल दरामद करें। इसलिए जब हमने ये सोचा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो तब उस वक्त आपका इफ्तिखार चौधरी वाला हीरो पीसीओ जज था भाई। तब 2006 में उसका नौकरी का कोई खतरा नहीं था, तो वो दोनों हाथ से सैल्यूट मारता था, और हम अंदर से जानते थे। इसलिए उसी के अदालत के सामने मेरा पार्टी, मेरे कारकुन, जमहूरी लोग पेश होते रहे। हम उनको जानते थे जब से वो इधर था, हम उन जानते थे जब वो उधर था। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इतना रिलक्टेंट थी कि अगर जजेस ने कोट अनकोट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरे उस उम्र में 19 साल का, 18 साल के, मेरे समझ से बाहर था। मैं समझते थे कि मुखालिफ का मुखालिफ, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त है यार। इतना विजनरी, इतना लॉन्ग उसकी व्यू थी पाकिस्तान की कि वो कहती थी, मुझे याद, आई डोंट नो एतजाज कौन था फोन पे, कि इफ द जजेस वांट टू टॉक टू मी, इफ दे वांट टू डू जलसास एंड रैलीज, दे शुड ऑफिशियली फॉर्म द जस्टिस पार्टीज एंड जॉइन पॉलिटिक्स। ये काम नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करना। एंड आज से नहीं, पाकिस्तान की अदालत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of Democracy
was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in jitna bhi thuti phuti aapka ye jamhuri nizam chal raha hai. But the only institution that never ever let us was the Adalat. कि पार्लियामेंटेरियंस को पता क्या है, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो पार्लियामेंट है, चाहे वो अमेरिका का सेनेट हो, वहाँ सदर जो मुंतखब होता है, इसलिए वो समझते वो मुंतखब नुमाइंदा है, उसके पास ये इख्तियार हैं. वो नामजद करता है जजेस का, वो भेजते पार्लियामेंट के आप अप्रूव करें, पार्लियामेंट की एक कमेटी अप्रूव करते हैं, वो जिंदगी भर चीफ जस्टिस रहते हैं अपने आईनी अदालत का. हमने 30 साल की जद्दोजहद के बाद, ये सिस्टम को अंदर और बाहर के जाने के बाद, ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा. और हमने ये सोच समझ के फैसला लिया कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में तब्दीली लाना पड़ेगा. और जो आप कह रहे हो बड़े माजरत के साथ कि आप कभी नहीं मानेंगे, जो ये कॉन्सेप्ट था, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता था कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला इस बात पे एतराज़ करे कि हमें एक ऐसा आईनी अदालत मिलना चाहिए जिसमें चारों सूबों को बराबर की नुमाइंदगी हो. अब आप बलूचिस्तान की प्रैक्टिसिंग वकला हो, आप मुझे बताएं, ये मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम. जैसे है जैसे है, जो अक्सरियत है अक्लियत है, से कोई पर हम सिर्फ मेरिट पे और सोच पे. यार अगर आप एक ही शहर से आधा कोर्ट बनाएंगे, their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. सिंध का जज का अपना एक पर्सपेक्टिव, उसका वही लीगल ट्रेनिंग, वही मेरिट, वही काबिलियत. But that legal perspective is affected. हमने यही सोच के जब कायदे आवाम ने पार्लिमानी निज़ाम खड़ा किया, तो जो इम्बैलेंस है इस मुल्क में, इस वफाक को साथ चलाने के लिए, बराबर की नुमाइंदगी देने के लिए, इस मुल्क को, इस वफाकी निज़ाम को खड़ा रखने के लिए, ताकि ये ना कहा जाए कि बलूचिस्तान में इतने लोग ही नहीं रहते, इनसे हमने क्या पूछना. उस सोच के खिलाफ कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान का कयाम रखा. वो इसलिए रखा कि जो भी हो, पाकिस्तान की सियासत जो भी रोक ले, एक चेक एंड बैलेंस हो, और हम सेनेट पे इक्वल बुनियादों पे, पॉपुलेशन जो भी हो, इक्वल तादाद में बैठ के बात करते हैं. अब आपको शायद इस पे असर ही नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे फर्क पड़ा है, मुझे इस इम्बैलेंस का फर्क पड़ा है. कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला देख ले. वफाकी आईनी अदालत होता, कंसेंसस चारों सूबे में बनना होता, क्या वो फैसला आता? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट का डिसमिसल केस, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गवर्नमेंट का डिसमिसल केस, फिर 1993 की हुकूमत की डिसमिसल केस, सजाद अली शाह की डिसेंटिंग नोट, क्या था? आपको मालूम होगा, मैं तो बुकला नहीं हूं. डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो. अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर. खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की. आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल. पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त. www.publicnews.com